जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आई कि उत्तराखंड सरकार को लग गया बड़ा झटका और धर्मांतरण कानून का विधेयक अब भी फिलहाल अटक गया। आखिर क्यों सरकार के बड़े कानून पर फंस गया पेच? क्यों कहा जा रहा है कि अब लग गया ब्रेक? मैं आपको बताऊंगा पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। दोस्तों, आप अंत तक साथ दीजिएगा। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, प्रदेश की धामी सरकार ने हाल में जबरन धर्मांतरण के मामलों में सजा को और कठोर बनाने के लिए कानून में संशोधन किया था, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो सरकार की परेशानी बढ़ाने वाली है, क्योंकि इस विधेयक को राज्यपाल ने लौटा दिया है। अब क्या होगा वो बताऊंगा आपको। आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कई मसले, कई पेच फंसने वाले हैं। लेकिन क्या सरकार इसे ऐसे ही छोड़ देगी? दोस्तों, उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान करने वाले धामी सरकार के महत्वाकांक्षी विधेयक पर फिलहाल तो ब्रेक लग गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी देने की बजाय पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है। इससे सरकार की उस कोशिश को झटका माना जा रहा है जिसमें धर्मांतरण के मामलों में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया था। दोस्तों, धामी सरकार ने हाल ही में जबरन धर्मांतरण के मामलों में सजा को और ज्यादा सख्त बनाने के लिए कानून में संशोधन किया था। चर्चा पूरे देश में थी। इस संशोधन विधेयक को अगस्त 2025 में गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान पारित कर राज्यपाल की मंजूरी के लिए लोक भवन भेजा गया। हालांकि खबरों के अनुसार विधेयक के ड्राफ्ट में कुछ तकनीकी और कानूनी खामियां पाई गई हैं, जिस कारण राज्यपाल ने इसे अपनी सहमति देने से पहले ही सरकार को दोबारा विचार करने के लिए कहा है और लौटा दिया है। दोस्तों, वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, जो जानकार हैं, जो इस मसले से जुड़े, इस मामले से जुड़े हुए, इस कानून से जुड़े हुए हैं, वो क्या कहते हैं वो बताता हूं। अब सरकार के सामने दो ही विकल्प बचे हैं। पहला, यदि सरकार चाहती है कि कानून जल्द लागू हो तो वह अध्यादेश के जरिए इसे लागू कर सकती है, और दूसरा विकल्प ये कि अगले विधानसभा सत्र में संशोधित विधेयक को दोबारा पेश कर पारित कराया जाए और फिर से राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाए। यहां दोस्तों, गौर करने वाली बात एक और है कि उत्तराखंड में धर्मांतरण से जुड़े कानून को पहले भी कई बार सख्त किया जा चुका है। साल 2018 में राज्य में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया था। इसके बाद साल 2022 में धामी सरकार ने इसमें संशोधन कर सजा का प्रावधान बदला, सजा को और कड़ा किया गया। दोस्तों, सरकार का मानना था कि धर्मांतरण के संगठित और गंभीर मामलों को रोकने के लिए और सख्त प्रावधान जरूरी हैं। यहां मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों, नए विधेयक 2025 में कई अहम बदलाव प्रस्तावित किए गए थे। इसमें छल बल या फिर प्रलोभन से धर्मांतरण कराने पर सजा की अवधि बढ़ाकर 3 से 10 साल कर दी गई थी, जो पहले 2 से 7 साल थी। इसके अलावा दोस्तों, शिकायत दर्ज कराने के अधिकार केवल खून के रिश्तेदारों तक सीमित न रहकर किसी भी व्यक्ति को दिया जाए, ये कहा गया। डीएम को गैंगस्टर एक्ट की तर्ज पर आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का अधिकार देने का भी प्रावधान किया गया। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद जब लोक भवन ने विधेयक को लौटा दिया है तो अब सरकार क्या करेगी? शायद ये आप भी जानना चाहते होंगे, सोच रहे होंगे कि भैया अब तो ये वापस हो गया। ऐसे में समझिए दोस्तों, सबसे सख्त प्रावधान उन मामलों के लिए था जिनमें विवाह का झांसा देकर, हमला कर, षड्यंत्र रचकर नाबालिग की तस्करी, दुष्कर्म या अन्य गंभीर अपराधों के जरिए धर्मांतरण कराया जाए। ऐसे मामलों में न्यूनतम कम से कम 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया था। अब राज्यपाल द्वारा विधेयक लौटाए जाने के बाद यह देखना अहम होगा दगड़ियों कि एक धामी सरकार की एक महत्वाकांक्षी, ये कह सकते हैं प्रोजेक्ट, स्कीम, एक विधेयक जिसके जरिए बहुत कुछ बदलना चाह रहे थे, उस पर ब्रेक लग गया। सरकार इसमें क्या संशोधन करेगी ये अब देखने वाली बात है। अगर इसमें कहीं कानूनी पेच फंस रहा है, कुछ आपत्तियां राज्यपाल या फिर लोक भवन ने लगा दी, उन्हें दूर करना भी जरूरी है, या फिर अध्यादेश के जरिए रास्ता निकाला जाएगा।
किस रास्ते से आगे बढ़ती है उत्तराखंड की धामी सरकार, यह देखना होगा। फिलहाल इसे लोग सरकार को एक बड़े बड़े झटके के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि इसकी वाहवाही बीजेपी वालों ने खूब लूटी थी। लेकिन अभी फिलहाल इस पर ब्रेक लगा है। अब क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।